अब हम एक नया चैप्टर 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस से रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बनाती है। ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, 135 डिग्री है पॉजिटिव वाई एक्सिस से और 45 डिग्री है पॉजिटिव जेड एक्सिस से। तो अब हमें इस एंगल का डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कोई लाइन अगर एंगल अल्फा बना रही है, पॉजिटिव वाई से बीटा और पॉजिटिव जेड से गामा, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा रिस्पेक्टिवली cos ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा हो जाएगा। जहां पर ये एंगल हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये एंगल पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड से होना चाहिए। निगेटिव साइड से होगा तो फिर वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है। तो अब अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस देखें इन एंगल्स का, तो कॉस हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 135 और गामा 45 डिग्री। तो कॉस अल्फा को या फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस को अगर एल से डिनोट करें तो वो कॉस अल्फा के बराबर है। कॉस अल्फा यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री और ये 0 हो जाएगा। एम सेकेंड डायरेक्शन कोसाइंस कॉस बीटा के बराबर है, बीटा 135 डिग्री, तो कॉस ऑफ 135 डिग्री माइनस 1/√2 के बराबर। और अगर तीसरे डायरेक्शन कोसाइन को n से डिनोट करें तो वो कॉस ऑफ गामा के बराबर है, जहां पर गामा 45 डिग्री, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस ऑफ 45 डिग्री यानी 1/√2 के बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस 0 माइनस 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है एक लाइन का जो इक्वल एंगल्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो एंगल बना रही है तीनों, वो लाइन तीनों एक्सिस से, तीनों एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड से, वो अल्फा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा हो जाएगा। और हम जानते हैं एक रिलेशन डायरेक्शन कोसाइंस में कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं ये वेरिएबल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये ऑलवेज 1 के बराबर होता है। डायरेक्शन रेशियोज का सम 1 के बराबर नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 के बराबर नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। तो हमने एज्यूम किया कि उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा है, तीनों का एंगल अल्फा है, यानी तीनों डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा है। इसका मतलब एल भी कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर से हमें मिला कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर एम भी कॉस अल्फा के बराबर है, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 के बराबर, या फिर कॉस अल्फा 1/√3 या फिर -1/√3। तो अब हमने एज्यूम किया है कि तीनों का एंगल अल्फा है, तो तीनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम है। तो लेकिन तीनों का डायरेक्शन कोसाइन ऐसा दो हो सकता है, 1/√3 और -1/√3। इसका मतलब या तो उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 है, या फिर तीनों डायरेक्शन कोसाइन -1/√3 है, -1/√3 -1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज पता है जो रिस्पेक्टिवली -18, 12 और -4 है। तो हमें इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ए, बी और सी हो, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस a डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर सेकंड डायरेक्शन कोसाइन बी बाई ये टर्म जिससे हमने डिवाइड किया उससे डिवाइड करेंगे, और सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले अगर अब हमें ए, बी और सी पता है, तो हमें जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और इसका रूट, जिससे हमें ए, बी और सी को डिवाइड करना होगा, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर -18 का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर 324 प्लस 144 प्लस 16, 324 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 12 का 144, देख सकते हैं 160 प्लस 324 यानी रूट अंडर 484 के बराबर। हम जानते हैं कि 484 22 का स्क्वायर है, तो रूट अंडर 484 22 हो जाएगा। तो अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, तो a बाई
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a/22 माइनस 18/22, b/22 यानी 12/22 और c/22 माइनस 4/22, या इसको इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं अगर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दें तो माइनस 9/11, 6/11 और माइनस 2/11, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। 2, 3, 4, -1, -2, 1 और 5, 8, 7। अगर ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर आ रहा है, तो पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे किसी दो लाइन के। जैसे ए बी का अगर हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4 और बी है -1, -2, 1, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो हम आसानी से लिख सकते हैं 2 -1, यानी 2 -1, ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 -1 2 + 1 हो जाएगा। उसी तरह 3 -2 3 + 2 और यहाँ पर 4 -1, तो ये ए बी का डायरेक्शन रेशियोज हुआ है। यहाँ पे अभी हम अगर हम दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट में x1 - x2 y1 - y2, तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलता है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा, हम देख सकते हैं 3, 5 और 3। और अब इसी तरह किसी दो, जैसे AC का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AC का हम A - C भी कर सकते हैं या C - A। हम देख सकते हैं 5 - 2 3, 8 - 3 5 और 7 - 4 3। तो AB और AC का डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो अगर किसी दो लाइन का डायरेक्शन सेम हो तो उसका मतलब है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम एज्यूम करेंगे ए बी कोई दो अलग अलग लाइन है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, इसका मतलब ए बी और ए सी पैरेलल है। लेकिन हम देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों लाइन, अगर ये बी ए है, मान लेते हैं ये ए यहाँ पर है, एज्यूम कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ए बी और सी के बीच में, हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, और ये सी है और ये बी है। ए बी और ए सी इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है, इसका मतलब ए बी और ए सी पैरेलल है। लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन में एक पॉइंट तभी कॉमन आएगा जब दोनों वो लाइन सेगमेंट, वो दोनों लाइन एक ही लाइन का पार्ट हो। तो हम देख सकते हैं ए बी और सी सेम लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब ए बी और सी कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बस 3 साइड्स है ट्रायंगल का जिनका वर्टिसेस हमारे पास है। तो अब अगर इन साइड्स को हम एज्यूम कर लें ए बी और सी, तो ए के वर्टिसेस हैं 3, 5 - 4, बी -1, 1 और 2, और सी हो जाएगा -5, -5 और -2। तो अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है इस ट्रायंगल के साइड्स का, यानी ए बी का, बी सी का और ए सी का। तो सबसे पहले हम ए बी, बी सी और ए सी का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज बहुत ही आसान है, जस्ट इसका x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2। तो 3 - -1 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, -4 - 2 -6 हो जाएगा। और एक बार अगर डायरेक्शन रेशियोज पता चल गया तो फिर हम आसानी से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि ए बी और सी अगर डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइन a/√अंडर a² + b² + c², उस तरह से फिर b/√अंडर फिर -c/√अंडर a² + b² + c² हो जाएगा। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज तीनों का निकाल लेते हैं। BC का हो जाएगा -1 - -5 यानी -1 + 5, तो ये हो गया 4, 1 - -5 या फिर 1 + 5 6 और 2 - -2 या फिर 2 + 2 4। तो BC का और AC का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 3 - -5, 3 + 5 8, 5 हम जस्ट x1 - x2 y1 - y2 इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। 5 - -5 यानी 5 + 5 10 और -4 + 2 -2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जस्ट हम 4 / √अंडर a² + b² + c², √अंडर 4² + 4² प्लस -6 का स्क्वायर, या फिर -6 के स्क्वायर को 36 या फिर 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। -6 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बराबर है। और इसी तरह फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर -6 से। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, √अंडर 4² + 4² + 6²
तो हम देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस -6 या फिर 6, दोनों का स्क्वायर 36 होगा। तो 36 प्लस 32 यानी 68। तो रूट अंडर 68 को हम 2√17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर 68 रूट अंडर 17 इंटू 4 है, और रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू पता है, a b c पता है, तो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से लिख सकते हैं। 4/2√17, तो ये 2/√17 हो जाएगा। तो इसे इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, या फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं, 4/2√17 और फिर -6/2√17। तो ये भी रिड्यूस होकर -3/√17 हो जाएगा। माइनस, अब सेम इसी वे में जो बाकी दोनों साइड है उसका भी हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। दूसरे का डायरेक्शन रेशियोज है 4, 6, 4। तो अब अगर हमें इसका डायरेक्शन, अगेन यहाँ पे 4, 6, 4 का ही स्क्वायर है, हम यहाँ पर भी जो स्क्वायर लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेंगे, तो वो भी 68 के बराबर ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं ये भी रूट अंडर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी √68 या फिर 2√17 के बराबर आएगा। तो इसे पहले हम रिड्यूस कर लेते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। 4/2√17 है, तो ये 2/√17, 4/2√17, 2/√17, ये ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस है। और -6/2√17 यानी -3/√17 हो जाएगा। और उसी तरह BC और AC निकाल सकते हैं। BC का जो डिनोमिनेटर टर्म आएगा वो हम देख सकते हैं, अगेन 2√17 है, तो 4/2√17 यानी 2/√17, ये BC का डायरेक्शन कोसाइंस है। 6/2√17 यानी 3/√17, और फिर 4/2√17 यानी 2/√17। और अब अगर हम इसका देखें AC का, तो AC का पहले स्क्वायर का सम निकालते हैं। 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8 स्क्वायर यानी 64, 10 स्क्वायर यानी 100, और -2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट अंडर 168 है। तो रूट अंडर 168 को हम 2 रूट अंडर 42 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं रूट 168 42 इंटू 4 है, तो रूट 4 को हम बाहर लेके 2 लिख लेंगे। अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस 8/2√42, 10/2√42 और -2/2√42 हो जाएगा। तो उसे अगर लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दें तो 8/2√42, इसे हम 4/√42 भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये 10/√42 5/√42 हो जाएगा, और -2/2√42 -1/√42 हो जाएगा। जस्ट 2 को कैंसिल कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो ये AB, BC और AC का डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा रिस्पेक्टिवली।